राज्य में मुख्यमंत्री का नाम कौन होगा, इस वक्त दिल्ली में मंथन और चर्चा का दौर जारी है। एक के बाद एक मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अगले मिशन पर लग गए हैं। वो 2024 की रणनीति तैयार कर रहे हैं और उसमें एक बड़ा रोल भारत की आर्थिक प्रगति का होगा। और इसलिए इस वक्त आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देहरादून में देख रहे हैं, जहां पर इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। इस वक्त इस समिट का उद्घाटन करते हुए वो आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनका स्वागत सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। जापान, सऊदी और स्पेन, इन देशों के बड़े बड़े उद्योगपति इस इन्वेस्टर समिट में भाग लेने के लिए उत्तराखंड पहुंचे हैं। इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वहां के लोक कला है, मिलेट का, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत इसे प्रोत्साहन देते हैं, तो मिलेट का उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है, भारत से ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसका एक्सपोर्ट किया जा सकता है, इस लिहाज से अगर आप देखें तो आज का ये कार्यक्रम इन्वेस्टर समिट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंचे हैं। इस वक्त मुलाकात वो कर रही हैं, पूरे समिट का अवलोकन करते हुए वो नजर आ रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा कि 2024 में अगर बीजेपी के लिए कोई एक स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग करता है आम जनता के सामने, तो वो बड़े उद्योगपति से लेकर किसान वर्ग, युवा महिलाओं से लेकर जो मिडिल क्लास नए एंटरप्रेन्योर तैयार हो रहे हैं, जो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट, अगर हम ये कहें, एक ऐसा समिट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से वो अपने प्रोडक्ट्स को केटर कर सकते हैं विश्व के सामने। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर हमारे साथ मौजूद हैं। भारत की प्रगति में उद्योग की प्रगति होना और उद्योग की प्रगति के साथ साथ एक एक व्यक्ति की प्रगति होना, ये बहुत ज़रूरी है। तभी 2024 की दिशा और दशा तय होगी, बेहतर तय होगी बीजेपी के लिए। बिल्कुल मीनाक्षी, और ओवरऑल अगर आप देखें तो सीधी सी बात ये रहती है कि कहीं भी डेवलपमेंट होना है तो निवेश आना चाहिए। आमतौर पर आप देखें तो जिस प्रकार से बिजनेसमैन को लेके एक नैरेटिव सेट किया जाता है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात करें तो वो जो नैरेटिव सेट करते हैं वो सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव होता है। हकीकत यही है कि अगर आपको इस देश को बड़ा बनाना है, किसी भी देश को बड़ा बनाना है, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बिजनेस टाइकून होने चाहिए, क्योंकि रोज़गार वहीं से आता है, नौकरियाँ वहीं से आती है। हर देश को देखें, चाइना को देखें, अमेरिका को देखें, वो देश बड़े तभी बने जब वहाँ बिजनेसमैन बड़े बने। अगर भारत में 200 लोग ऐसे हो जाएं जो कि अंबानी और अडानी की कैटेगरी के बिजनेस करते हो, तो आप समझिए कि इस देश का स्केल कितना बड़ा हो जाएगा। और काम आपको उसी दिशा में करना होता है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी उसी सिलसिले में पहले ग्रेट ब्रिटेन गए थे, इंग्लैंड गए, वहाँ पे 3-4 दिन तक उन्होंने रोड शो किया बिजनेस इन्वाइट करने के लिए। जब हम लोग रोड शो की बात करते हैं तो ये पॉलिटिकल रोड शो से अलग होता है। उस रोड शो का मतलब ये रहता है कि अलग अलग बिजनेस हाउसेज के साथ बैक टू बैक मीटिंग तय रहती है और 3 से 4 दिन वहाँ पर रुक के सबसे उनकी मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद दुबई भी गए थे और आज ये समिट यहाँ पे हो रहा है। तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड जैसे राज्य को उम्मीद ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनके यहाँ है। टूरिज्म को लेके उनके यहाँ बहुत ज़्यादा संभावना है। उस लिहाज से बहुत सारे बिजनेस हाउसेज वहाँ पे आए हैं। उस सिलसिले में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे जा रहे हैं तो आप समझ सकती हैं कि उन बिजनेस हाउसेज को भी कितना बड़ा भरोसा रहेगा कि मुख्यमंत्री के साथ साथ उस राज्य का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, लेकिन प्रधानमंत्री का भी सीधे आशीर्वाद अगर हो तो बिजनेस हाउसेज के लिए काम करना कितना आसान होता है। और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो ये आत्मनिर्भरता तब आ सकती है जब हमारे उद्योगपति बड़े से लेकर छोटे एंटरप्रेन्योर तक अगर सक्सेसफुली अपने बिजनेसेस को आगे लेकर जा पाएंगे और अगर अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उसकी एक बड़ी पहचान बना पाएंगे, तो आत्मनिर्भर भारत का ये संकल्प भी जरूर पूरा होगा।